नमस्ते बच्चों इस वीडियो में हम ग्रामर की कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित संज्ञा शब्द दिए गए विकल्पों से चुनना है। विकल्प मतलब ये जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से हमें करेक्ट संज्ञा यानी नाउन चुनना है, नेमिंग वर्ड। तो सूरज आसमान में डैश उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? उड़ाना मतलब फ्लाइंग करना। सूरज इज अ बॉय। तो पतंग उड़ा रहा है, पतंग मतलब काइट। तो सूरज स्काई में क्या काइट फ्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे नाउन जो है काइट है। फिर इसी तरह सेकंड वाला देखिए, पिताजी डैश लाए हैं। तो यहाँ पे संज्ञा या नाउन क्या होगा? सेब। सेब मतलब एप्पल। पिताजी सेब लाए हैं। फिर थर्ड वाला क्या है, पेड़ों पर डैश बैठी है। यानी कि पेड़ों पर यानी ट्री पर कौन बैठी है? चिड़िया। चिड़िया मतलब बर्ड्स। इसी तरह देखिए फोर्थ वाला क्या है, डैश सुंदर पक्षी है। मतलब इसमें हमें नाउन ढूंढना है। क्या है? नाउन होगा मोर। मोर मतलब पिकॉक। पिकॉक जो है ना ब्यूटीफुल बर्ड है, सुंदर पक्षी है। फिर फिफ्थ में देखिए, डैश घर जाता है। तो इसमें हमें नाउन चुनना है। तो नाउन क्या है? अकॉर्डिंग द सेंटेंस जो है ना यहाँ पे राज आएगा। राज घर जाता है, क्योंकि ये जाता है फॉर मेल के लिए यूज हुआ है। राज इज ऑल्सो नाउन एंड रीता इज ऑल्सो नाउन। ये सारे नाउन है, लेकिन ना अप्रोप्रिएट वर्ड चुनना है तो वो आएगा राज। राज घर जाता है। फिर निम्नलिखित में उचित सर्वनाम यानी कि प्रोनाउंस हमें चुनकर लिखना है। तो जैसे वह साइकिल चलाता है, वाक्य में उचित सर्वनाम क्या है? तो वह जो है ना सर्वनाम होगा। इन प्लेस ऑफ नाउन जो हम यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम। तो वह साइकिल चलाता है, तो ये करेक्ट होगा। फिर इसी तरह मैं बाजार गया था। इसमें अप्रोप्रिएट जो सर्वनाम या प्रोनाउंस क्या होगा? मैं। ये जो होगा ना, मैं बाजार गया था। फिर नेक्स्ट है, उसे कल सर्कस में जाना है। तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या होगा? उसे। तो उसे जो है ना सही आंसर है। फिर नेक्स्ट है, कौन बस से दिल्ली गया। तो इसमें अप्रोप्रिएट जो सर्वनाम या प्रोनाउंस होगा तो वो क्या होगा? कौन। फिर नेक्स्ट है, वह विद्यालय जाएगा। तो इसमें प्रोनाउन क्या होगा? वह, ये वाला। फिर नेक्स्ट है, श्रीमती शब्द का पुल्लिंग लिखिए। श्रीमती मतलब मिसेस होता है, उसका पुल्लिंग यानी मेल होगा मिस्टर, है ना। तो मिस्टर को हम हिंदी में बोलते हैं श्रीमान। श्रीमती का पुल्लिंग जो होगा श्रीमान। फिर नेक्स्ट है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग लिखिए। कवि मतलब होता है पोएट। तो इसका जो फीमेल वर्जन वो होगा, स्त्रीलिंग जो होगा फेमिनिन जेंडर, उसको हम बोलेंगे कवित्री। तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे कवित्री। ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट है, माली शब्द का स्त्रीलिंग लिखिए। माली यानी जो अपना गार्डनर होता है, उसका फीमेल होता है मालिन। यानी कि ये वाला माली का स्त्रीलिंग मालिन, या ऑपोजिट जेंडर भी बोल सकते हैं, माली का ऑपोजिट मालिन। फिर इसके बाद दास शब्द का स्त्रीलिंग। दास जो स्लेव होता है, गुलाम, उसे बोलते हैं दास। दास का ऑपोजिट जेंडर दासी। तो ये करेक्ट है। फिर बैल शब्द का स्त्रीलिंग। बैल यानी कि ऑक्स या बुल, तो उसका ऑपोजिट होगा गाय, काऊ। फिर कहानी शब्द का बहुवचन। कहानी मतलब होता है स्टोरी। स्टोरी का प्लूरल, बहुवचन यानी प्लूरल का होगा कहानियाँ। मैं बहुवचन बनाने के, सिंगुलर प्लूरल के इसके रूल्स में का वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको क्लियर करना है तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं वचन का। क्योंकि जब हम कहानी, जब बड़ी ई मात्रा होती है और उसका एंड आखिरी अक्षर में, और उसको हम प्लूरल बनाते हैं, तो ये जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो छोटी ई में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस या के साथ चंद्र बिंदु लग जाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे कहानियाँ। तो ये करेक्ट आंसर होगा। फिर है घटनाएं। घटनाएं शब्द का एक वचन। घटनाएं यानी कोई एक्सीडेंट्स या इवेंट्स जो होते हैं,
तो घटनाएं जो है एक बहुवचन है, उसका सिंगुलर लिखना है एक वचन, तो घटनाएं का सिंगुलर होगा घटना। तो ये वाला इसका आंसर होगा। फिर है टहनी शब्द का बहुवचन। टहनी मतलब होता है ब्रांच, तो इसका प्लूरल लिखना है, बहुवचन मतलब प्लूरल, तो इसका हो जाएगा टहनियाँ। टहनी का प्लूरल टहनियाँ। फिर है कविताएं। कविताएं शब्द का एक वचन, यानी कविताएं प्लूरल है, अब आपको सिंगुलर लिखना है, तो इसका हो जाएगा कविता। फिर नेक्स्ट है दरवाजा शब्द का बहुवचन लिखिए। दरवाजा यानी डोर, सिंगुलर है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा दरवाजे, यानी कि दरवाजा शब्द का अपना बहुवचन होगा दरवाजे। फिर है उपस्थित शब्द का विलोम। उपस्थित होना यानी कि प्रेजेंट होना, तो इस शब्द का विलोम यानी कि ऑपोजिट लिखना। विलोम शब्द यानी ऑपोजिट, तो उसका होगा अनुपस्थित। फिर इसके बाद पसंद शब्द का विलोम। पसंद यानी लाइक करना किसी को, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा विलोम नापसंद। फिर नेक्स्ट है उपलब्ध शब्द का विलोम। उपलब्ध होना यानी अवेलेबल होना, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा अनुपलब्ध। फिर नेक्स्ट है आदर शब्द का विलोम। आदर करना यानी कि रिस्पेक्ट करना, तो आदर शब्द का ऑपोजिट लिखना है। आदर करना यानी रिस्पेक्ट करना, इसका ऑपोजिट होगा अनादर, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा अनादर। फिर नेक्स्ट है कमजोर शब्द का विलोम। कमजोर यानी वीक जो होता है, उसका ऑपोजिट क्या होगा कमजोर का ताकतवर, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट क्या है गांव के पर्यायवाची शब्द लिखिए। गांव का मतलब क्या होता है, गांव में होता है विलेज, इसका पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स वर्ड लिखना है, तो वो होगा अपना गांव का पर्यायवाची शब्द होंगे देहात यानी ग्राम, विलेज। फिर नेक्स्ट है टहनी के पर्यायवाची शब्द लिख लिए। टहनी मतलब बताया ना मैंने ब्रांचेस होते हैं, तो ब्रांचेस को हम बोलते हैं शाखा या डाली, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है गुरु के पर्यायवाची शब्द लिखिए। गुरु मतलब क्या होता है अपना टीचर, तो गुरु के पर्यायवाची सिनोनिम शब्द लिखना है, तो उसे हम बोलेंगे शिक्षक या अध्यापक, ये गुरु के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर नेक्स्ट है पिता के पर्यायवाची शब्द लिखना है। पिता मीन्स होता है फादर, तो फादर को हम बोलते हैं तात और जनक, ये होते हैं पिता के सिनोनिम्स या पर्यायवाची शब्द। फिर है यात्री के पर्यायवाची शब्द। यात्री यानी जो यात्रा करते हैं, विजिटर्स जो ऐसे होते हैं, तो बोलेंगे उसका पर्यायवाची को पंथी और राहगीर, इसका सही पर्यायवाची शब्द है। फिर लोहा मानना, मुहावरे का सही अर्थ लिखना है। लोहा मानना यानी कि किसी की श्रेष्ठता स्वीकार कर लेना, किसी की ताकत को या बड़ेपन को स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, दिस इज कॉल्ड लोहा मानना या श्रेष्ठता स्वीकार कर लेना। फिर है लोटपोट होना, मुहावरे का सही अर्थ लिखिए। लोटपोट होना यानी कि बहुत अधिक हंसना, यानी कि कोई जोक सुनाता ना तो हम लोग लोटपोट होकर के बहुत ज़्यादा लोल बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा हंसते हैं। फिर नेक्स्ट है आपे में ना रहना, इसका सही अर्थ क्या होगा अपने पर काबू ना रहना, यानी कि सेल्फ कंट्रोल ना होना, उसे बोलते हैं हम आपे में ना रहना। फिर नेक्स्ट है गांठ पड़ जाना। गांठ पड़ जाने का मुहावरे का सही अर्थ है संबंधों में कड़वाहट आ जाना, यानी रिलेशंस में जो है ना बिटरनेस आ जाना, इसे बोलेंगे संबंधों में गांठ पड़ जाना। फिर ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा कि बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, जैसे कि ईद का चांद होता है ना, ईद जिस दिन होती है उस दिन मून कितना क्रिसेंट मून होता है, बहुत ही लाइट दिखता है हमको, बहुत दिनों के बाद दिखाई देता है, इसीलिए हम उसको मुहावरे में इडियम्स में यूज़ करते हैं ईद का चांद होना। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए, यानी रॉन्ग यहाँ पे सेंटेंसेस हैं उसे हमें करेक्ट लिखना है, बताना है।
कि शुद्ध वाक्य मतलब करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। आप कहाँ जा रहा हूँ, ये रॉन्ग है। आप कहाँ जा रहे हैं, दिस इज़ द करेक्ट। आप कहाँ जाता है, दिस इज़ रॉन्ग। कहाँ जा रहे हो, ये भी गलत है, दिस इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। अब इसमें फिर से करेक्ट वो बताना है। पानी पर बर्फ है, ये भी रॉन्ग है। पानी ने बर्फ है, पानी में बर्फ है। आइस इज इन द वाटर, ये करेक्ट है। पानी को बर्फ है, ये भी रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। यहाँ दो मेज है, दो जो है ऑलरेडी प्लूरल है, तो यहाँ मेज सिंगुलर है। मेज मतलब टेबल, ये रॉन्ग हो गया। यहाँ दो मेजें हैं, देयर इज अ टू टेबल्स, दिस इज करेक्ट। यहाँ दो मेज हैं, रॉन्ग है। फिर यहाँ दो मेजा है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। फिर से हमें लगी है भूख राम को, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पे होगा राम को लगी है भूख, ये भी रॉन्ग है। राम को भूख लगी है, दिस इज करेक्ट। फिर यहाँ पे राम लगी है भूख को, ये भी रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप फिर से चुनना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम तुम्हारा काम करो। फिर जैसे इसमें फोर्थ वाले में क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनना है। तो इसमें क्या होगा, तुम तुम्हारा काम करो। तुम तुम्हारा काम करो जो है ना, ये रॉन्ग होगा। तुम अपना काम करो, दिस इज करेक्ट। तुम कौन काम करो, ये सब रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या है, तुम अपना काम करो। तो ये थी ग्रामर। अब बाकी के और एक्सरसाइजेस और वर्कशीट लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।